Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुढाल क्लास 12th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ व्यायाम जिनमें हमारा शरीर अलग अलग गतियां, अलग अलग दबाव, अलग अलग क्षमता महसूस करता है। तो ये कुछ वर्डिंग है जो आपको दिखाई दे रही है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो इसमें क्या बदलाव होते हैं, शरीर की मांसपेशियां कैसे कैसे चेंजिंग होती हैं, तो वो हम जानेंगे। ये पहले लेसन में भी हमने किया था, मगर जो प्रशिक्षण विधियां आपका दूसरा लेसन है उसमें भी इनका जिक्र है, तो हम इनको भी जान लेते हैं एक बार फिर से। तो आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक वो एक्सरसाइज होती हैं जिनमें शरीर कि मांसपेशियां गति करती हुई नज़र नहीं आती, बाहर से हमें कोई गति महसूस नहीं होती है, मगर मसल्स टेंशन में होती हैं, वो दबाव में होती हैं और वो अपना कार्य कर रही होती हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देती। तो ऐसी एक्सरसाइज जो हमें बाह्य रूप से प्रत्यक्ष कार्य करती हुई नहीं दिखाई देती, उसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक का अर्थ आप समझ गए होंगे। आइसोमेट्रिक में होता क्या है, मांसपेशियों की जो लंबाई है और जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो काफ़ी जो पहलवान होते हैं, कसरत करने वाले, आपस में हाथापाई या ऐसे गेम होते हैं जिनमें एक दूसरे से लड़ना होता है, तो वो खिलाड़ी इन एक्सरसाइजों को करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मसल्स का आकार बढ़ाना होता है, लंबाई बढ़ानी होती है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे वॉल सिट, आपने किया भी होगा। वॉल सिट, दीवार के सहारे हम बैठ जाते हैं, तो जब हमारा जोड़ है, ज्वाइंट है, वो बेंडिंग होता है तो उस पर काफ़ी दबाव पड़ा होता है, मगर एक प्रत्यक्ष में हमें वो गति करता हुआ नज़र नहीं आता, मगर साथ साथ मसल्स टेंशन में होती है, अर्थात दबाव में होती हैं। तो वॉल सिट एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप दीवार को धकेलते हैं, दीवार को धकेलना, उससे क्या होता है, दीवार तो गिरेगी नहीं, मगर कोई कमजोर दीवार हो गई वो तो गिर सकती है, मगर एक मजबूत दीवार को हम धकेलेंगे तो दीवार वहीं रहेगी और हम भी वहीं रहेंगे, मगर हमारी मांसपेशियों पर दबाव पड़ेगा, मसल्स टेंशन में आ जाएंगी, मगर उनकी लंबाई और जो चौड़ाई है कम ज़्यादा नहीं होगी, वो स्थिर रहेगी, उन पर दबाव पड़ेगा केवल। तो ये भी एक एक्सरसाइज है। या आपने एक एक्सरसाइज की भी होगी, प्लैंक एक्सरसाइज होती है। जब हम पुशअप करते हैं तो पुशअप की जो बीच की अवस्था होती है, जिन पर हमें बाजुओं पर दबाव महसूस होता है एक सीधी अवस्था में, तो उसको हम प्लैंक कहते हैं। ना ही हम नीचे जाते हैं ना ही हम ऊपर आते हैं, तो उस अवस्था में हम रुक जाते हैं, उससे हमारी बाजुओं पर अधिक वजन पड़ता है, उसको हम प्लैंक बोलते हैं। तो यह भी एक स्थिर एक्सरसाइज है, मगर इससे मांसपेशियों की, जो बाजू की मांसपेशियां हैं, उन पर काफ़ी दबाव पड़ा होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज देखी मैंने आइसोमेट्रिक। आगे है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जो एक्सरसाइज होती हैं, ये एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक के बिल्कुल उल्ट हैं, क्योंकि आइसोटोनिक जो एक्सरसाइज हैं उनमें हमें प्रत्यक्ष गति नज़र आती है, मांसपेशियां गति करती हैं तो हमें वो दिखाई देती हैं। काफ़ी सारी जितनी भी एक्सरसाइज हैं हम देखते हैं, भागदौड़ करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, आपस में एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे से कसरत करवाते हैं, हाथों को हिलाते डुलाते हैं, पैरों को, ये काफ़ी एक्सरसाइज हैं, इनको हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो इनमें हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि मांसपेशियां ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इसमें मांसपेशियों की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कम ज़्यादा होती रहती है। आइसोमेट्रिक में क्या था, मांसपेशियों की लंबाई चौड़ाई कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो स्थिर रहती थी, मगर इसमें लंबाई और चौड़ाई हम कम और ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे पुशअप ऊपर नीचे होते हैं, इसमें स्क्वाट, जो आदि आदि दंड बैठक होती है उसको स्क्वाट बोलते हैं, उसमें हम ऊपर नीचे बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो वो मांसपेशियां हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं कार्य करती हुई। तो इसके अलावा रनिंग भी हम कह सकते हैं, रनिंग एक्सरसाइज जिसमें प्रत्यक्ष दिखता है सब कुछ, वजन को उठाना, बेंच प्रेस। तो ये काफ़ी एक्सरसाइज हैं जो हम अपनाते हैं और इनमें आइसोटोनिक एक्सरसाइज का ये सभी भाग हैं।
नेक्स्ट है हमारा आइसोकाइनेटिक। तो यह एक्सरसाइज जो आइसोकाइनेटिक है, यह इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक दोनों का मिश्रण इसमें आ जाता है। कई बार यह एक्सरसाइज हम अपने को जब चोट से उबारते हैं तो हमारे जो जोड़ हैं या मांसपेशी का समूह है, मसल्स ग्रुप हैं, वो धीरे धीरे कार्य करते हैं। तो उस दौरान हम मशीनों का भी सहायता लेते हैं। काफ़ी सारी मशीनें होती हैं, उनके माध्यम से हम इन एक्सरसाइजों को करते हैं। तो इससे हमारा जो एक इंजरी से रिकवरी है वो भी आसान हो जाएगी, और मसल्स पर जो अधिक टेंशन है जिससे नुकसान हो सकता है, दोबारा से इंजरी वो बढ़ सकती है, तो उससे भी हमारे फ़ायदा पहुंचेगा। तो आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, आइसोकाइनेटिक में कांस्टेंट स्पीड से मसल्स मूवमेंट करती हैं। जैसे उनकी जो शक्ति लगाते हैं, हमारा शरीर जो पावर यूज करता है वो कांस्टेंट में रहती है, और वो कार्य मांसपेशियां जो कार्य करती हैं वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रही होती हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, इसमें हम लिख सकते हैं स्विमिंग एग्जाम्पल। तो स्विमिंग एक उदाहरण है। और है जब हम जिम में जाते हैं तो जो बाईसाइकिल होती है, जो जिस पर टाइम और उसकी स्पीड भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आइसोकाइनेटिक की होती हैं, क्योंकि उसमें हम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते हैं। उसमें हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, स्पीड घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, मगर हम उसको सेट करते हैं, वो कंटिन्यू चलती रहती है। उससे हमारे जो मांसपेशियों पर टेंशन है, जो दबाव है, वो एक समान रूप से पड़ता है। तो सेम स्पीड में जो हमारी मांसपेशियां एक्सरसाइज करती हैं वो आइसोकाइनेटिक के अंतर्गत आता है। तो स्विमिंग के बाद है जो स्टैटिक, जो स्थिर साइकिल होती है जिम में, वो भी इसका एक उदाहरण है स्टैटिक, क्योंकि इसमें हम चाल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो मांसपेशियों पर एक समान दबाव से चलती है। एक जो पैदल चलते हैं, जो पाथ होता है, उसमें भी हम टाइम नोट कर सकते हैं। तो ये जो एक पट्टीनुमा आपने देखा भी होगा जिम में, इसको इवोल्यूटर बोलते हैं। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मगर जब हम इस पर दौड़ते हैं तो इसकी स्पीड हम नियंत्रित कर देते हैं, और यह जो पट्टी होती है एक, यह अपने आप चलती है, और उस पर हम कांस्टेंट स्पीड में भागते हैं। तो आइसोकाइनेटिक के काफ़ी सारे उदाहरण हैं। काफ़ी इसमें आइसोकाइनेटिक का अर्थ है कि हम काफ़ी सारी मशीनों का सहयोग ले रहे होते हैं जब ये एक्सरसाइज करते हैं। तो इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूँ। आइसोमेट्रिक, इसमें रहेगी सेम लेंथ। आइसोमेट्रिक में मांसपेशी की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। तो दूसरे में है सेम टेंशन। तो आइसोटोनिक जो एक्सरसाइज होती है उसमें जो दबाव होता है वो सेम रहता है, और जो मांसपेशियों का आकार है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो सेम लेंथ, सेम टेंशन, और इसमें आ जाएगा हम जो मांसपेशियां मूवमेंट करवाते हैं वो सेम स्पीड से करवाते हैं। तो SL, ST और SS। तो SL में सेम लेंथ रहेगी आइसोमेट्रिक में मांसपेशियों समूह की, और आइसोटोनिक में है सेम टेंशन, दबाव समान रहता है, मगर जो मांसपेशियां हैं वो अप डाउन या उनकी लेंथ ऊपर नीचे या कम ज़्यादा होती रहती है। आइसोकाइनेटिक में स्पीड हम सेम रखते हैं। एक मूवमेंट जो मांसपेशियों का होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, ना इसमें एकदम झटके से होता है, ना ही वो धीरे होता है। तो वो मांसपेशियों को मूवमेंट कराता है एक सेम स्पीड के साथ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, प्रशिक्षण विधियाँ। तो आप इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से याद करें और अच्छे से समझें। थैंक यू।